हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑक्सी एसिड का स्ट्रेंथ यहाँ पे हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे 4 अलग अलग ऑक्सी एसिड दिया हुआ है। पहला है क्या, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। ये 4 अलग अलग प्रकार का एसिड दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है ऑक्सी एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका हम ओपन स्ट्रक्चर थोड़ा बना लें। जैसे पहला हम बना लें HCl ओ सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, HOCl। ठीक है, इस प्रकार से पहला हो गया। दूसरा हम बना लें HOCl। तीसरा बना लें हम HOClO3 और चौथा बना लें हम HOClO4। ठीक है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम H+ यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये बनेगा आपका O- और ये बन जाएगा Cl। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र होने के लिए या इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है। दूसरे वाले में देख ले, सेम वही कंडीशन होगा। H+ यहाँ से बाहर रिमूव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। यह निगेटिव चार्ज जो होगा वह दूसरे ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा, वो रिजोनेंस में चला जाएगा। तो इसकी कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 2 बन जाएगी। एक ऐसे हो जाएगा आपका A डबल बॉन्ड Cl और ये क्या हो जाएगा, O निगेटिव। ठीक है, तीसरे वाले में देखें, इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर, माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और अगले स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये बनेगा दूसरा, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ए डबल बॉन्ड ClO- और ए डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में और ये इलेक्ट्रॉन को हम डीलोकलाइज करा दें और अगले स्टेप में पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक डाउन करा दें, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड Cl और ए डबल बॉन्ड O और ए O-। ठीक है, तो इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 कर लें इसको, ये तो पहला स्ट्रक्चर है ही। अच्छा, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितने हो गए आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गए। चौथे वाले में भी सेम वही कंडीशन, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज H+, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ए निगेटिव चार्ज इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड AClO- डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में यहाँ से शिफ्ट करा के पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन करा दें, तो ये हो जाएगा आपका ACl डबल बॉन्ड O- और ए डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में फिर से यहाँ से पाई बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा दें ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच में, और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा ये डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा, O निगेटिव। तो हम देखते हैं पहला वाला जो हाइपोक्लोरस एसिड है, इसमें किसी भी प्रकार का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ठीक है, दूसरे वाले में 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकंड। तीसरे वाले में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और चौथे वाले में कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। जिस भी कंपाउंड की जितनी अधिक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन सभी में हम देख लें, सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका बना, HClO4 का। किसका बना,
HClO4, तो HClO4 सबसे ज़्यादा इसमें है 1, इन दोनों में देख लें 4 4 है। फिर किसका होगा HClO3, 3 है 2 है, तो इसका बनेगा। ठीक है, मतलब आपका जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन है सही है। एक क्वेश्चन जो है MP सेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, MP सेट 2023 में, MP सेट जो 2023 में हुआ था, सॉरी 2022-2023 में जो MP सेट हुआ था, ठीक है, उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो गए हैं आपको और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी एसिड से एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।